मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। संतोष वर्मा ब्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और मैं अभी जस्ट पूजा ही करके आ रही हूँ। तो मैं गई थी सुबह मंदिर, तो आज सैटरडे है तो मंदिर गई थी, पूजा करके आई हूँ और घर की भी पूजा कर ली है। तो देखिए सामने दीपक जलता हुआ दिख रहा है, नहीं दिखा? चलो पास लेके चलते हैं। तो देखिए दिख रहा है ना? हाँ। तो घर की भी पूजा कर ली है मंदिर की, और मेरे पीछे से वर्मा जी ने बनाए हैं पनीर के पराठे और चाय, और मुझसे कह रहे हैं कि नाश्ता कर लो। और बज रहे हैं अब 11 बजने में 5 मिनट हैं। तो आज बहुत लेट हो गई मैं, और ना रात से ना हरारत सी लग रही थी, इस वजह से भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। मौसम ही ऐसा हो रहा है, इसमें करे क्या कोई। जगह जगह तो डेंगू फैल रहा है, बुखार चढ़ रहे हैं। शाम को भी 2-3 दिन से बहुत तेज बुखार चल रहा है। फिलहाल तो राहत है। उसी की रात को मैंने भी दवाई खा के सोई थी, क्योंकि मेरे भी ऐसा लग रहा था। और वर्मा जी ने पराठे सेक के रख दिए, कह रहे हैं बहुत लेट हो गए हो, चाय पी लो, नाश्ता कर लो। और वर्मा जी ब्रश कर रहे हैं, तो वो भी आके चाय नाश्ता करेंगे। तो आप लोग भी चाय नाश्ता कर लीजिए। और पराठे ये रखे और चाय भी रखी है, तो कुछ इस तरह। तो लो जी, अब मैं किचन में आ गई, और आने के बाद में शाम का समय हो गया है। अब बाल वगैरह काट के मुँह हाथ धोऊंगी। और आज पता है सुबह सुबह मेरी इनसे लड़ाई भी हो गई थी। जब मैं सुबह मॉर्निंग में उठी थी ना, तभी मेरी इनसे थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी। वैसे ज़्यादा तेज़ वाली लड़ाई नहीं हुई, लेकिन थोड़ी बहुत झड़प जिसे कहते हैं, वो वाली बात हो गई थी। और मेरे को ये जो पराठा बना के दे रहे थे ना आज, ये इसी वजह से दे रहे थे। ये मुझे एक्चुअली मना रहे थे, गुस्सा हो गई थी मैं इनसे। क्योंकि होता है ना, सुबह सुबह एक तो मुझे घर के काम की टेंशन होती है बहुत जल्दी जल्दी करने की, और ये कहते हैं कि आज सैटरडे है, संडे है, हमें आराम करने दो। अब बताइए कि मैं इनको आराम करने दूंगी तो फिर मैं अपने घर के काम कब करूंगी? अब छोटे छोटे बच्चे हों तो भी आराम करने दो, बड़े बड़े बच्चे हो जाएं तो भी आराम करने दो, और इनके साथ साथ ना बच्चे भी फिर आराम करने के लिए कहते हैं। अब फिर मुझे जाना होता है मंदिर, तो 10 बजे तक, 10:30 बजे तक मैं सोचती हूँ पूजा करके मंदिर में से वापस आ जाऊँ, लेकिन होता ऐसा नहीं है। वहाँ भी जाओ ना तो 1 घंटा, पौन घंटा वहाँ भी लग जाता है। तो इसी वजह से आज मेरा इनका झगड़ा हो गया था कि आप लोग उठते नहीं हो और मैं अपने काम से निपट नहीं पाती हूँ। और फिर आंटी आ जाती हैं, आंटी के सामने मुझे अच्छा नहीं लगता है कि बिस्तर वगैरह उठा के रखो, तब वो झाड़ू वाड़ू लगाएं। तो फिर वो इंतज़ार में बैठी रहती हैं इसी चीज़ के कि भाई, वो भी मुझसे कहती हैं कि भाई तुम जल्दी थोड़ा सा कर लिया करो, देखो मुझे भी यहाँ पे खड़े खड़े काफ़ी टाइम हो जाता है, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो इसी वजह से इनसे मेरी आज थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी। उसी को मनाने के लिए मैं गुस्सा हो गई थी मैं इनसे, तो मनाने के लिए ये मुझे पराठे बना के खिला रहे थे। और पराठा खाने के बाद में फिर मैंने थोड़ी देर के लिए, जो मैंने मैदा मार रखी रहती हूँ ना, फिर उसके थोड़ी सी देर वो वाले जो जवे थे सूजी के, वो बनाए, और फिर दोपहर के खाने पीने में लग गई। तो मैंने आज ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे मोबाइल में बैटरी नहीं है, और जब लगाने के लिए देखने लगी दोपहर में जब खाना बना रही थी, तब तो फिर उसमें स्विच ऑफ पड़ा हुआ था। फिर मैंने उसे बैटरी पे लगा दिया, और मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया। अब आ गई हूँ किचन के इसमें शाम के समय पे, और शाम के तो मैंने सोचा कि चलो आज का तो ब्लॉग बना ही लेती हूँ। और ये भी सोच रही थी कि आज आपको ये भी सिखा दूँगी कि मैं सूजी को कैसे मारती हूँ। तो मुँह हाथ धो के आ गई हूँ, और थोड़ी सी मैं तैयार भी हो जाती हूँ। देखिए इतना तैयार होना तो बनता भी है, अच्छा नहीं लगता ना चेहरा उदास उदास सा रहता हो तो। और बस पहले चाय बनने के लिए रख जाऊंगी। मैं ही शाम के समय पे अकेली रह जाती हूँ चाय के लिए, तो जितनी चाय की मुझे ज़रूरत होती है ना, उतनी ही बना लेती हूँ। अब फालतू फेंकने से भी अच्छा नहीं है, और देखिए सभी चीज़ महंगी आती है। और आज सुबह सुबह मैं जल भी गई थी। यही होता है जब सुबह सुबह झगड़ा हो जाए ना, तो दिमाग भी ख़राब हो जाता है, मूड ऑफ हो जाता है एकदम, और इसी वजह से मैं जल भी गई। तो पता नहीं लग रहा अभी तो कि कहाँ से कहाँ तक जली हूँ, लेकिन 2 उंगलियाँ मेरी जल गई हैं। अभी जलन ही जलन हो रही है। अब 2-3 दिन बाद उनमें पता लग जाएगा कि छाला तो नहीं पड़ा है, लेकिन 2-3 दिन बाद में ये पता लग जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक इन ये जली हैं। और ये यही होता है ना, तो बस दिमाग ख़राब होने लगता है एकदम से।
कि एक तो सुबह सुबह हबड़ धबड़ इतनी होती है काम करने की, ऊपर से ये सब जने आराम की कहते हैं। और इनका भी सही है हिसाब कहने का कि भाई सैटरडे संडे इन लोगों को मिलता है आराम करने का, तो इनको आराम करना बनता भी है। लेकिन मुझे काम से डिस्टर्ब ना करें, ऐसा आराम करें। और करते क्या हैं, कभी तो सोफे पे लेटेंगे, कभी बेड पे लेटेंगे, कभी ज़मीन पे लेटेंगे। तो इस तरह से परेशान करते रहते हैं। अगर एक ही जगह लेटे रहें बेड पे तो कोई दिक्कत की बात नहीं लगती है, लेकिन जगह जगह बदलते रहते हैं ना, तब गुस्सा आती है मुझे। तो इसी बात पे झगड़ा हो गया था आज। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं शाम का समय है, चाय मैंने बना ली है। तो मेरी चाय हो गई तैयार और शाम के बज रहे हैं 7 और मैं आ गई हूँ किचन में। अब करूँगी काम, मुँह हाथ धो के आ गई हूँ अच्छे से। और बस कुछ नहीं है, पाउडर लगाया है चेहरे पे, थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई है, बाकी कुछ नहीं लगाया है। और भाई इतना तो बनता है लगाना भी। और मैं आपको सिखाऊंगी कि सूजी कैसे मारते हैं। तो ये रही सूजी, लिखी हुई है इस पर, ऐसे मैं मार्क कर करके रख लेती हूँ लिख लिख के। तो ये सूजी है और इसको नीचे कर लेती हूँ। तो देखिए ये सूजी ले ली है मैंने इसमें। अब सूजी में थोड़ा सा पानी डालूंगी, थोड़ा सा, और इसको ऐसे करके घुमा लूंगी। देखिए ये इस तरह से घूम गए ना। अब ये देखिए बनने लगा। चलिए नीचे करके दिखाती हूँ। देखिए गूंथ गई। तो कुछ इस तरह से इसे गूंथ लेते हैं। और देखिए कितनी सॉफ्ट रखी है मैंने, एकदम बिल्कुल इसी तरह से सॉफ्ट रखनी है, एकदम इस तरह से। और बस ये तैयार हो गई है। तो देखा मैंने आप लोगों को सूजी कितनी आसानी से मर जाती है। इसको मार के अब मैं रख दूंगी फ्रिज में। तो ये हो गया है शाम का समय, तो शाम के 7 बज रहे हैं। तो अब मैं इसको रख दूंगी फ्रिज में। तो देखिए मैं तो ऐसे ही करती हूँ ज़्यादातर, कि कभी सुबह कभी शाम जैसे समय मिला। वैसे तो मैं सुबह के समय ही मारती, लेकिन सुबह सुबह ना इतनी जल्दी फिर दिखाना नहीं हो पाएगा, अच्छी तरह से मैं बता भी नहीं पाऊँगी आप लोगों को। तो ये मैंने जो काम करा है ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए करा है। वैसे तो मैं सुबह ही इसे मारती और 3-4 घंटे रखती, इतने देर में मैं अपना काम करती घर का, तब तक ये फूल जाती। लेकिन अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। और अगर आपके पास में समय ना हो तो भी आप ऐसा भी कर सकते हैं, रात को मार के रख दीजिए और सुबह आप समय से तोड़ लोगे, क्योंकि फूली हुई मिल जाएगी। और ये हमारी अब सुबह मुझे फूली हुई मिलेगी बिल्कुल। फ्रिज में से निकालूंगी, एक घंटे के लिए भी बाहर रख दूंगी ना, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी और अच्छे से ये जबे तोड़ने के लायक बिल्कुल हमारी डन हो जाएगी। तो चलिए अब यहाँ से हम साफ़ सफाई कर लेते हैं, हाथ को वॉश कर लूँगी। और अब मुझे खाना पीने की तैयारी करनी है। तो पहले पीऊँगी चाय और फिर दाल और चावल बनाने हैं। तो दाल चावल संग के संग बनने के लिए रख दूँगी अभी।
तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और पीछे से बर्तन दिखाई दे रहे होंगे आपको, तो ये बर्तन मुझे भी वॉश करने हैं। दोपहर को खाना पीना खाया था ना, उसी के हैं। तो देखिए, एक काम करने के लिए दूसरा काम को पेंडिंग करना ही पड़ेगा, तभी हम दूसरा काम कर सकते हैं। तो कुछ इसी तरह से मेरा भी काम चलता रहता है, लेकिन चलो इन्हें इग्नोर करते हैं और अपना और दूसरा काम करते हैं। जब तक मैं चाय पी के आऊँगी ना और दाल चावल बनने के लिए रखूँगी, इतनी देर में इन्हें भी वॉश कर दूँगी साथ के साथ ही, तो काम चलता रहेगा। और अभी तो 7 ही बजे हैं। तो फ्रेंड्स, अब लूँगी आप लोगों से इजाज़त, फिर मिलूँगी। और अगर देखिए मेरा ब्लॉग आपको पसंद आता है तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताया कीजिए और पूरा वॉच किया कीजिए। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे ब्लॉग वीडियो को देखते रहिए। तो रात के बज रहे हैं 10। खाने वगैरह से मैं फ्री हो चुकी हूँ पूरी तरह से, और अभी सोने का कोई बन नहीं रहा था हिसाब। अभी शानू और शानू के डैडी दोनों घूमने के लिए गए हुए हैं, मतलब जैसे खाना खा के टहलने के लिए जाते हैं, तो वो लोग घूमने के लिए चले गए, टहलने के लिए चले गए हैं। यशु पढ़ाई कर रहा है, उसके एग्ज़ाम चालू हैं। चालू तो शानू के भी हैं, लेकिन एक एक दिन की छुट्टियां मिलती हैं दोनों को, तो इस वजह से शानू कहने लगा कि मैं जाके अपना थोड़ी देर टहल लेता हूँ। और यशु थोड़ी सी मेरी वीडियो बना दे रहा है। मैंने उससे कहा भाई मेरी थोड़ी सी वीडियो निकाल दो, तो वो मेरी वीडियो निकाल रहा है। और रात के बज रहे हैं पूरे 10, देख लीजिए आप लोग भी। और गुथी हुई मैदा रखी हुई थी मेरे पास, तो ये फूल भी गई थी इतनी देर में, जब तक मैंने खाना पीने बनाया था। 7 बजे गूंथती थी, अब 10 बज रहे हैं। 3 घंटे में ही अच्छी तरह से फूल भी चुकी है। तो मैं बैठी बैठी जवे ही तोड़ ले रही हूँ, क्या करूँ। तो यही सोच के मैंने वीडियो भी बनाया कि आप लोगों को कुछ इससे नॉलेज हो जाएगी कि हाँ भाई, अगर हमें समय हो तो जब मर्जी ये काम कर सकते हैं। इस काम को करने में कोई बुराई नहीं है, बस बशर्ते हमारे पास में मैदा तैयार होनी चाहिए। और देखिए कितनी सॉफ्ट है ना, अच्छे से हाथों से गुथ भी रही है, मतलब हम हाथों से रोल भी बना ले रहे हैं और पतली पतली बत्ती बना के इन्हें तोड़ते चले जा रहे हैं। तो हो गया ना फ़ायदा मेरा। तो देख लीजिए, मैंने इसी का फ़ायदा उठा